हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ लॉ बाय विशेष में। आज हम आपके सामने भारतीय दंड संहिता 1860 है, इंडियन पेनल कोड 1860 के तो इम्पोर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन है 350 और 351। 350 में जिसमें आपराधिक बल जो क्रिमिनल फोर्स है उसके बारे में बताया गया है, और जो 351 है उसमें हमले के बारे में बताया गया है, और इनमें बेसिक सा डिफरेंस भी है। तो आपराधिक, आपने बल का नाम तो काफ़ी बार सुना होगा कि हर एक्टिविटी में हमें फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, चाहे हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या फिर जीवन में हम जो भी काम करते हैं, हम पढ़ते भी हैं तो वो भी उसमें हमें अपना शारीरिक और मानसिक बल लगाना पड़ता है। तो ये आपराधिक बल क्या होता है ये आपको भारतीय दंड संहिता की जो सेक्शन 350 है उसमें बताया गया है, और हमला क्या है ये 351 में बताया गया है। तो इसमें क्या अंतर है, क्या इनकी डेफिनेशन है और इसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 350 आईपीसी की, जिसमें बताया गया है आपराधिक जो बल होता है क्रिमिनल फोर्स जिसको बोलते हैं, इसमें सिंपल सी ये बात है कि क्रिमिनल फोर्स आप जब बल के साथ में आपराधिक नाम जुड़ गया है तो आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि ऐसी एक्टिविटी है जो इल्लीगल हो, मतलब ऐसा बल जिस बल के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप कोई अपराध कारित होता हो या किसी को नुकसान पहुंचता हो। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि साक्ष्य, ये तत्व जो है कि इंटेंशन इसमें होना चाहिए। इंटेंसली हम ऐसा कोई कार्य करते हैं, या जो भी व्यक्ति है इंटेंसली कोई ऐसा कार्य कारित करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचे या भय या शोक, मतलब ऐसा बल किसी व्यक्ति द्वारा इंटेंसली लगाया जाता है या उस बल के परिणाम स्वरूप अन्य किसी व्यक्ति को, जिसके भी विरुद्ध वो उस आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है, उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को क्षति कारित होती है, वो भयभीत होता है। तो इस एक्टिविटी को या फिर इस बल लगाने को क्या कहा जाएगा, भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पेनल कोड के हिसाब से इसको आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से ये आपराधिक बल की परिभाषा है। तो आपको ये, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप लॉ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और मेंस में अगर आप डिस्क्रिप्टिव में भी लिख रहे हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं एलएलबी के, तो भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपराधिक बल से आप क्या समझते हैं। तो अगर आपकी ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से आप बता सकते हैं। तो इसमें एक तो साक्ष्य इंटेंशन होना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति को जिस पे आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है उस पे क्षति, भय या शोक, मतलब उसको नुकसान कारित हो या वो भयभीत हो जाए उस बल के परिणाम स्वरूप। अगर आप किसी को बल स्वरूप आप डराना चाहते हैं और उस पर आपने फोर्स का प्रयोग किया, तो आपराधिक बल के माध्यम से अगर वो डर जाता है, उसको क्षति नुकसान पहुंचती है, तो ये आपराधिक बल की श्रेणी में आता है। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कि आपराधिक बल के क्या एग्जाम्पल है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल फोर्सेज इस सेक्शन 350 को लेकर आपको दोबारा इसके बारे में कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे ए नामक कोई व्यक्ति है, ये एक ए पर्सन है, और ये जो बी पर्सन है, आपको जो भी इसके बारे में है, इस एग्जाम्पल से जो डाउट्स थोड़े बहुत होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो ए व्यक्ति है ये क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करता है, अर्थात आपराधिक बल का, किसके विरुद्ध, ये बी के विरुद्ध प्रयोग करता है। अब इसमें ये क्या करता है कि बी जैसे किसी घोड़े पर जा रहा है, तो इसने क्या किया कि कोई ऐसी एक्टिविटी की या घोड़े को उकसाया ताकि वो उसकी गति है वो परिवर्तित हो जाए, या आप उसकी स्पीड वो अपने आप फास्ट कर ले ताकि ये घोड़े से गिर जाए या फिर इसको नुकसान पहुंचे। तो इसने क्या किया, ए ने बल का प्रयोग किया, तो इस बल को हम आपराधिक बल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इससे बी को क्षति कारित हो रही है। अगर वो गिरता है तो उसको शारीरिक नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसे जो आपराधिक करते हैं उनको करने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है उसको हम आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स के नाम से जानेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आप अपना आंसर राइटिंग भी करते हैं तो। अब एक और एग्जाम्पल इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि जैसे ए है, यह आपराधिक बल का प्रयोग करना चाहता है किसके विरुद्ध, बी के विरुद्ध।
अब बी जो है ये किसी बोट पे बैठा है। अब बोट आपको पता होता है कि जब वो कोई उस पे सवार नहीं होता है तब उसको किनारे पे किसी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ए ने क्या किया कि ये जब बी जिस नाव में बैठा था उस नाव की रस्सी को खोल दिया, बलपूर्वक उस नाव की रस्सी को खोल दिया। अब बी को, वो कोई नाविक तो था नहीं कि उसको नाव चलानी आती है, वो उसमें बैठा था। तो इससे क्या हुआ कि इसकी गति में परिवर्तन हुआ, और किसके बल के फलस्वरूप? ए के बल स्वरूप। ताकि इसका उद्देश्य क्या था कि उसके नाव डूब जाए और उसको नुकसान कारित हो, तो क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से इसने आपराधिक बल का प्रयोग किया। तो ये किसकी श्रेणी में आ गया? क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल की श्रेणी में आ गया। अब अगर आप और उदाहरण देखें, जैसा कि काफी बुक्स में भी आपको मिलेगा कि जैसे कोई बी नामक स्त्री है या ए नामक स्त्री है, अगर आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध या बिना उसकी सम्मति के मतलब परमिशन के अगर आपने उसका घूंघट उठाया है किसी ने, तो ये भी किसकी श्रेणी में आएगा? आपराधिक बल की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आप उनको भयभीत करने का आपका प्रयास इसके पीछे रहा होगा, ऐसा माना जाता है आपराधिक बल के अंतर्गत। ये एग्जाम्पल आपको काफी बुक्स में भी मिल जाएगा। अब हम इसके बारे में अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो एक ए नामक जो व्यक्ति है ये बी के विरुद्ध क्या करता है कि इसके पास डॉग है, तो ये अपने डॉग को भड़काता है कि वो बी को काटे। तो ये जो इसको भड़काना है अपने डॉग को, ये भी किसकी श्रेणी में आ जाता है? क्रिमिनल फोर्स की श्रेणी में आ जाता है, ताकि ये जो इसका डॉग है ये किसको नुकसान पहुंचाए? बी को नुकसान पहुंचाए। तो आप ये क्रिमिनल फोर्स के क्या तत्व हैं कि बिना सम्मति के, अगले की परमिशन न हो, न उसको पता हो, साथ से किया गया हो, उद्देश्य क्या हो कि नुकसान पहुंचाना, भयभीत करना, क्षोभ कारित करना, ये आपराधिक बल के उद्देश्य होते हैं। अब हम सेक्शन 351 के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये दिया गया है हमला। अब आपराधिक बल, आपने सोचा है कि वो भी हमला ही होगा, या हमले से आप ये जानते हैं कि किसी को नुकसान कारित कर देना, नुकसान पहुंचा देना, ज़्यादातर हम यही कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके बारे में। लेकिन जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 उसकी जो सेक्शन 351 है, 351, जिसमें बताया गया है हमले के बारे में। हमला काफ़ी जो हमारी दिनचर्या के हिसाब से एक नॉर्मल वर्ड है, हम काफ़ी पढ़ते हैं इसके बारे में। हमला आपने काफ़ी सुना होगा। तो ये जो हमला है ये है एक ऐसी तैयारी, जो सेक्शन की लैंग्वेज है उसके हिसाब से ऐसी तैयारी या अंग विक्षेप कि जिससे क्या है कोई व्यक्ति ऐसी तैयारी करे या अंग विक्षेप करने का उसका उद्देश्य हो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध। तो ये जो तैयारी और अंग विक्षेप है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हमला कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि दूसरे व्यक्ति को, आपराधिक बल और हमले में एक सबसे अगर बारीक अगर हम डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो आपराधिक बल है उसमें नॉलेज नहीं होता, जिसके भी विरुद्ध बल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमले में ये जो तैयारी या अंग विक्षेप है, इसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति को इसका भान हो जाता है, अर्थात तो उसको नॉलेज हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरे विरुद्ध हमला करने वाला है। अब इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं। अब ये जो सेक्शन 351 है हमला, इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कै, या आप ए समझ सकते हैं, ये कोई ये नामक एक व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है जिसको हम एग्जाम्पल से बस समझ में आना चाहिए, नाम में कुछ नहीं रखा। अब कै नामक जो व्यक्ति है ये को ये संभाव्य जानते हुए, इसको पूरी संभावना है कि इसको नुकसान पहुंच सकता है, ये इसके विरुद्ध मुक्का ऐसे करता है, पंच। तो ये जो इसने कै ने ये के विरुद्ध इसको पंच दिखाया है, इसको भी हमला माना जाएगा। ये नहीं है कि इसको मारे ही, मात्र केवल मात्र पंच दिखाना ही हमले की श्रेणी में आएगा। इसी को हम वो जो डॉग वाला एग्जाम्पल है उसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि कै जो है इसके पास अगर डॉग है, मान लो आप पिटबुल है और ये सामने से आ रहा है और इसने ये को ये जानते हुए
दिखाते हुए, एज ए शो करते हुए, और उसको भी विश्वास हो जाता है कि ये अपने कुत्ते के द्वारा मेरे पे हमला करेगा। तो इस एग्जाम्पल, एक अदर एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप ये जो हमला है इस सेक्शन को आप, ये जो एग्जाम्पल है कि कै नामक जो व्यक्ति, इसने ये के विरुद्ध क्या किया, अपना जो डॉग है उसको खोल दिया। जो हमने आपराधिक बल में भी आपको एग्जाम्पल दिया था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि विश्वास हो गया अगले को, किसको, ये को, कि ये जो कै नामक व्यक्ति है ये अपने कुत्ते के माध्यम से, डॉग के माध्यम से मेरे पे हमला करेगा। तो ये जो उसके मुख पे जो रस्सी बांधी हुई थी उसको खोल देता है और कुत्ता उसकी ओर झपटता है, लेकिन इसको इसमें विश्वास हो जाता है। तो इसमें बारीक अंतर क्या है कि उसमें तो पता नहीं होता जिसके विरुद्ध बल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसमें अगले को विश्वास हो जाता है कि ये अपने को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो ये हमले की श्रेणी में आता है। अब हम आपको एक वाद के माध्यम से, जो लीडिंग केस है उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि एन अरुमुगम वर्सेस AVM वेल्लई चेन्नी। इस वाद में मद्रास जो उच्च न्यायालय, उन्होंने अभी निर्धारित किया कि इस वाद में अभियुक्त ने परिवादी पे जो गन पॉइंट पे उसको लिया और ये धमकी दी कि मैं आपको मार दूंगा। तो इस धमकी मात्र को हत्या का प्रयत्न न मानते हुए 307 IPC सेक्शन 307 के तहत हत्या का प्रयत्न नहीं माना, बल्कि 351 के तहत न्यायालय ने इसको हमले की श्रेणी में माना। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपराधिक बल या जो हमला है और 307 है वो सेक्शन भी इससे जुड़ी हुई है, इससे वाद के माध्यम से। तो हमला क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि हाँ ये मेरे को मार सकता है, तो इसको 351 के तहत हमले की श्रेणी में माना गया। अब इसमें सेक्शन 352 है, इसमें संयुक्त रूप से क्या है कि जो आपराधिक बल है सेक्शन 350 और जो हमला है सेक्शन 351, इन दोनों का जो दंड है वो सेक्शन 352 में वर्णित किया गया है। अब जो सेक्शन 352 है उसमें किस प्रकार या किस तरीके से दंड का प्रावधान दिया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कि गंभीर या कोई अचानक प्रकोपन देते ना, उकसाते हैं, उससे परे, उससे अन्यथा, कि गंभीर या अचानक प्रकोपन से परे अगर कोई व्यक्ति किसी पे आपराधिक बल का प्रयोग करता है या हमला करता है तो उसको IPC के अनुसार किस प्रकार दंड दिया जाएगा। तो इसमें दंड का क्या प्रावधान है, 3 मास तक की सजा और 500 रुपए जुर्माना। 3 मास तक कारावास साधारण या कठोर और 500 रुपए इसमें जुर्माना हो सकता है, और या दोनों कारावास और जुर्माना दोनों भी आरोप उस पर अधिरोपित किए जा सकते हैं। सजा भी दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दोनों या दोनों में से एक भी दंड के स्वरूप उसको दिया जा सकता है। अब इसमें क्या है कि ये अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और क्या है, समनीय, और इसको कोई भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारित किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है। तो आपने समझा कि गंभीर या अचानक प्रकोपन के अलावा, जिसमें अगर मान लीजिए कि अगर आपको किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी व्यक्ति को किसी सरकारी कार्मिक द्वारा सरकारी सेवा के दौरान अगर उसको इस प्रकार कुछ कहा जाता है कि ये कार्य नहीं हो सकता, और उसको प्रकोपन आ जाता है और वहां पे वो आपराधिक बल या हमले का प्रयोग कर देता है, तो वो ऐसी स्थिति में इसका लाभ लेके बच नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो गंभीर और अचानक प्रकोपन, तो आपने जाना कि सेक्शन 352 में गंभीर और अचानक जो प्रकोपन है उससे अन्यथा, अर्थात उसके अलावा अगर आपराधिक बल का प्रयोग या हमला किया जाता है तो 3 मास तक की सजा और 500 रुपए जुर्माना या दोनों उसमें लगाए जा सकते हैं, और ये अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और समनीय और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। तो आज आपने जाना कि सेक्शन 350 आपराधिक बल और सेक्शन 351 जिसमें हमले के बारे में बताया गया, और इन दोनों का जो संयुक्त रूप से दंड का प्रावधान है वो सेक्शन 352 में बताया गया है। तो आज आपने जाना कि सेक्शन 350
और जिसमें क्रिमिनल फोर्स और 351 जिसमें हमले के बारे में बताया गया। संयुक्त रूप से इसमें जो इनके लिए दंड का प्रावधान है वो सेक्शन 352 में वर्णित है, जिसके बारे में बताया गया है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना हो और अगर किसी टॉपिक पे आप लीगल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर भी लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल हो सके। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।